सो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल आर्ट विद देव की थर्ड वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेवल ऑफ स्केचिंग। गाइस देखो, किसी भी पोर्ट्रेट स्केच को या फिर किसी भी टाइप के स्केच को बनाने के ना 3 तरीके होते हैं, या फिर ना उन 3 तरीक़ों से उस स्केच को बनाया जाता है। तो उन्हीं 3 तरीक़ों के बारे में ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो का ना कोई भी पार्ट मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। और मैं एक एक करके आपको सारे लेवल्स बताऊँगा और उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होता है और वो भी आपको समझाऊँगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेवल जो हमारा आता है ना, वो आता है रियलिस्टिक वर्क। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक वर्क कह लो या रियलिस्टिक लेवल्स कह लो। तो देखो, रियलिस्टिक वर्क होता है। अब रियलिस्टिक वर्क हो गया पहला लेवल। अब दूसरा लेवल मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है हाइपर रियलिस्टिक। हाइपर रियलिस्टिक वर्क। तो जो हमारा हाइपर रियलिस्टिक वर्क होता है ना, इसको हाइपर रियलिज्म या फोटो रियलिज्म भी बोला जाता है स्केचिंग की लैंग्वेज में। तो हमारे 2 लेवल्स हो गए। और तीसरा लेवल जो आता है वो आता है आर्टिस्टिक अप्रोच। तो गाइस, ये हमारे 3 लेवल्स होते हैं स्केचेस को बनाने के या फिर किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के। तो देखो, सबसे पहला जो होता है ना रियलिस्टिक वर्क, काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों को ने इसके बारे में पता है कि रियलिस्टिक वर्क होता है क्या। अगर आपको नहीं पता ना तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, रियलिस्टिक वर्क में बेसिकली होता क्या है। रियलिस्टिक वर्क में ना हमें जो पिक्चर दी जाती है ना, हमें उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। और इस रियलिस्टिक वर्क में ना हमें कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करने की जो फ्रीडम होती है वो नहीं होती। जैसे कि हम कोई भी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे किसी फिंगर में एक रिंग दी है, तो हमें उस रिंग को भी ड्रॉ करना पड़ेगा जब हम इसको पोर्ट्रेट स्केचिंग में बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब भी हम रियलिस्टिक वर्क करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसा फोटो में दिया या पिक्चर में दिया हम वैसे ही उसको ड्रॉ करें। हाँ, भले ही वो 100% ना हो, बट हमें ना उसमें कुछ भी फ्रीडम नहीं होती कुछ भी चीज़ और ऐड करने की। तो रियलिस्टिक वर्क को जो होता है ना, रियलिस्टिक लेवल कह लो, उसमें यह होता है कि हमें उसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। पर भले ही हम उसमें 100% एक्यूरेट ना कर पाए, लेकिन हमें फोटो के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है उसमें। तो होता है हमारा रियलिस्टिक वर्क। चलो गाइज, मैं ना आपको कुछ अपने रियलिस्टिक वर्क दिखा देता हूँ, जिसके मदद से ना आपको अच्छे से समझ आ जाए कि रियलिस्टिक वर्क एक्चुअल में होता है क्या। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे ये मैंने एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें जैसे आइज़ है, आइज़ में जैसे कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डार्कनेस हो रखी है। तो अगर रेफरेंस इमेज में यहाँ पे डार्क है ना, तो मेरे को यहाँ पे डार्क करना पड़ेगा। या फिर जैसे इयररिंग्स कह लो, इयररिंग्स के नीचे अगर आपको यहाँ पे शेडो दिख रही है, तो मेरे को यहाँ पे शेडो ड्रॉ करना पड़ेगा। या फिर ईयर के अंदर थोड़ी डार्कनेस है, या फिर जो हेयर जैसे यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे मेरे को लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो रेफरेंस इमेज में होता है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। और हमें कोशिश करनी पड़ती है कि जो रेफरेंस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही बनाते पूरा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करें। तो यह होता है रियलिस्टिक वर्क में। और सो गाइस, रियलिस्टिक वर्क में हमने क्या जाना, रियलिस्टिक वर्क में हमने क्या जाना, नो फ्रीडम। नो फ्रीडम मतलब, फिर नो फ्रीडम का मतलब है कि हम कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। जैसा हमें पिक्चर में दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा रियलिस्टिक वर्क। अभी जैसे मैं आपको कुछ और आर्ट वर्क दिखा देता हूँ रियलिस्टिक वाले। जैसे कि ये वाला आप आर्ट वर्क देखोगे, तो इस आर्ट वर्क में जैसे कि मान लो ये इयररिंग्स दे रखी है, तो मैंने कोशिश करी है जैसे पिक्चर, अगर आपको ओरिजिनल पिक्चर्स देखनी है इन आर्ट वर्क्स की, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो मेरा पेज। वहाँ पे आपको सारे आर्ट वर्क जितने भी हैं उनके ओरिजिनल पिक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, आपको ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। तो जैसे कि ये इयररिंग्स दे रखा है, या फिर जैसे फ्लावर्स दे रखे हैं, गजरा, तो इसमें मैंने कोशिश करी कि जैसे पिक्चर में था ना वैसे इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मैंने ऐड ऑन नहीं करी है खुद से। तो एक हो गया रियलिस्टिक वर्क। और जैसे कि अभी जैसे इसमें क्लोथ का टेक्सचर देखोगे या फिर ये वाला टेक्सचर देखोगे, तो ये सारी जो पिक्चर में थी वैसे एज इट इज़ मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एकदम एज इट इज़ नहीं ड्रॉ हो पाई हैं, क्योंकि ये रियलिस्टिक वर्क है। तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं होता कि पूरा 100% ड्रॉ करें। हमें कोशिश करनी होती है कि मोटा मोटी जो भी है उसमें दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये होता है हमारा रियलिस्टिक वर्क। आई होप गाइज आपको ये रियलिस्टिक वर्क का जो थ्योरी है वो आपको समझ आ गई होगी कि होता क्या है बेसिकली रियलिस्टिक वर्क। अब आप कंफ्यूज मत होना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल्स की तरफ, जो है हाइपर रियलिस्टिक वर्क।
और हाइपर रियलिस्टिक वर्क और रियलिस्टिक वर्क में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। तो चलो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर रियलिस्टिक वर्क, जिसको फोटो रियलिज्म भी बोला जाता है, उसमें और रियलिस्टिक वर्क में क्या डिफरेंस है, चलो इसको जानते हैं। सो गाइस, हाइपर रियलिस्टिक वर्क में भी ना रियलिस्टिक वर्क की तरह नो फ्रीडम होता है। मतलब उसमें भी ना हम कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन नहीं कर सकते खुद से। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ हाइपर रियलिस्टिक वर्क। इसमें भी आपको क्या मिलता है, नो फ्रीडम। मतलब आप इसमें भी कुछ चीज़ खुद से ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हमने रियलिस्टिक वर्क में जाना था कि हम उसमें ना हमें ये बाउंडेशन नहीं होता, कि हमें बाउंड्री नहीं होती कि हमें 100% एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़े, ऐसा उसमें नहीं होता अगर हम रियलिस्टिक वर्क में बात करें। लेकिन जब हम हाइपर रियलिज्म की ओर जाते हैं, जब हमारा लेवल हाइपर रियलिज्म की तरफ जाता है, देन हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि हम 100% दें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी पोर्ट्रेट या पिक्चर सेलेक्ट करी उसको ड्रॉ करने के लिए, तो हमें पूरी कोशिश रहती है कि जैसे कि उसमें पिक्चर में दे रखा छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होते हैं, उनमें काम करना पड़ता है। और एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क को पूरा कंप्लीट करने में ना महीनों लग जाते हैं, और उसके बाद भी 100% एक्यूरेसी लाना हर किसी आर्टिस्ट के बस की नहीं होती। तो हाइपर रियलिस्टिक वर्क का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम के साथ और डिटेल्स पे काम करना पड़ता है, माइनर छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ना पड़ता है, उसके बाद ही एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रियलिस्टिक वर्क में कुछ भी चीज़ें आप खुद से ऐड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% देना है। अगर आपका 80-90% भी एक्यूरेट हो रहा है तो भी वो एक रियलिस्टिक वर्क माना जाएगा। बट अगर जब हम हाइपर रियलिस्टिक वर्क की बात करते हैं ना, तो एक तो इसमें आप कुछ भी चीज़ें खुद से ऐड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आपको 100% देना पड़ता है। और उसमें आपको छोटी छोटी डिटेल्स होती है, माइनर डिटेल्स होती है ना, उनमें भी पूरी तरीके से उसको एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़ता है ताकि वो एक हाइपर रियलिस्टिक या फोटो रियलिज्म लगे। और इसीलिए इसका नाम फोटो रियलिज्म बोला गया है, ताकि जैसा फोटो में है वैसे ही आपको बनाना होता है। तो ये होता है। यहाँ पे देखो गाइस, अभी मैं हाइपर रियलिस्टिक वर्क पे उतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, बट कुछ आर्ट वर्क्स है जिसमें मैंने ना डिटेल्स पे काम किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हाइपर रियलिस्टिक वर्क होता क्या है। अभी रुको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, ये वाला आप मंकी वाला आर्टवर्क देख सकते हो। इसमें जो हमने ने जो छोटे छोटे डिटेल्स पे काम किया, अब अगर आपको क्लोजअप से दिखाते हो एक मिनट, जैसे ये जो एग्जांपल, जैसे छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं या छोटे छोटे रिंकल वगैरह दिख रही है आइस के अंदर, और ये जो बियर्ड के अंदर थोड़ी बहुत दिख रही है हेयर वगैरह, तो एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क है। और ये पूरी फोटो की तरह ड्रॉ नहीं हो पाया है, बट मैंने कोशिश करी कि इसमें डिटेल्स को ऐड ऑन करने की, और एंड मैंने पूरी कोशिश करी थी कि इसको 100% देने की। बट यार देखो, मैं उतना एक्यूरेटली इसको ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ। हाइपर रियलिज्म में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कोशिश करी कि जितना मेरे से हो पाया उतना किया। अगर आप देख सकते हो कि इसमें मैंने काफ़ी छोटे छोटे डिटेल्स पे काम किया है, और जैसे कि आइज़, नोज़ हो गया, लिप्स के पास भी मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स पे काम किया है, तो एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क माना जाएगा। और भी मैं आपको कुछ आर्टवर्क दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला ज़ियान मलिक वाला आर्टवर्क है। इसमें भी अगर आपको दिख रहा होगा, तो गाइस जी, इसमें आप बियर्ड में देख सकते हो छोटे छोटे डॉट डॉट डॉट, और एक एक बियर्ड को, और जैसे फोरहेड में जैसे जो रिंकल वगैरह दिख रहे हैं, और जो टैटू वगैरह का जो आसपास है, और ये जो इसमें जो टैटू है, इसका जो नीचे का शेडो है, इन सबको मैंने ड्रॉ किया। तो ये भी एक हाइपर रियलिज्म वर्क की तरफ ले जाता है हमें, और इसका लेवल भी एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क में ही आएगा। और भी आपको एक आर्टवर्क दिखा देता हूँ जो इसमें हाइपर रियलिज्म कह सकते हैं हम, जैसे ये वाला आर्टवर्क है। ये तो मेरा फेवरेट आर्टवर्क डॉग वाला, और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करी है, जैसे कि आप देख सकते हो माउथ के अंदर, और ये जो टीथ के पास जो इतने भी डिटेल्स है, और आइज़ में कुछ ज़्यादा डिटेल्स है। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको आर्टवर्क दिखाया वो एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क माने जाएंगे, और उसको बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सो गाइस, अभी मैंने जो आपको कुछ हाइपर रियलिस्टिक वाले आर्टवर्क दिखाए, उनको देख के ना आपको एक चीज़ तो पता चल ही गई होगी कि एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क में ना छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना, माइनर डिटेल्स, उन पे भी काम करना पड़ता है। और एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क को कंप्लीट करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उस आर्टवर्क को बनाने के लिए ना आपके अंदर एक तो स्किल्स होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टवर्क कहाँ, आर्ट मटेरियल्स जो होते हैं कहाँ पे यूज़ करना है, उनको यूज़ करने का क्या तरीका होता है। तो यही होता है हाइपर रियलिस्टिक वर्क का जो रूल होता है। और अभी हमने रियलिस्टिक वर्क और हाइपर रियलिस्टिक वर्क के रूल को आपको मैंने बता दिए हैं, और अब आपको आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि रियलिस्टिक वर्क में क्या रूल होता है, और रियलिस्टिक वर्क का जो लेवल होता है वो क्या होता है, और हाइपर रियलिस्टिक वर्क का लेवल होता है वो क्या होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो लास्ट है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल होता है एक आर्टिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिस्टिक अप्रोच की। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है, या इस लेवल के अंदर कौन कौन से आर्टवर्क्स आते हैं और किस टाइप के आर्टवर्क्स आते हैं। चलो फटाफट से मैं बताता हूँ आपको।
सो गाइस आर्टिस्टिक अप्रोच, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आर्टिस्टिक की अप्रोच मतलब एक आर्टिस्ट की जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना उसके बेस पे इस आर्टवर्क को बनाया जाता है। कहने का मतलब ये नहीं कि जो आर्टिस्टिक अप्रोच वाला जो लेवल होता है ना इसमें आपके ऊपर किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती, या फिर कह लो आपके ऊपर ना पूरी फ्रीडम होती है कि आप किस जो रेफरेंस इमेज है उसमें कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो या फिर उसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और उसमें पूरी ये जरूरी नहीं होता कि जो पिक्चर में दे रखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे किसी पिक्चर में आपने देखा हो, किसी पिक्चर में जो पूरा जो फेस होता है वो पूरा सा लाइट होता है, मतलब उस पर सामने से लाइट पड़ रही होती है, तो हम एक आर्टिस्टिक अप्रोच से अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम कुछ चीज़ें शैडो होती है उसमें खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं, तो एक आर्टिस्टिक अप्रोच माना जाता है। या फिर आपने कोई आर्टवर्क ऐसा देखा होगा जिसका ना बैकग्राउंड एकदम अलग डिफरेंट है, या आपने देखा हो क्रॉस हैचिंग, मतलब एक आर्टिस्टिक अप्रोच में आप किसी भी तरीके से किसी भी आर्टवर्क को बना सकते हो। और पर्सनली मेरे को ये ज़्यादा पसंद आता है यार लेवल कह लो, और मैं काफ़ी सारे आर्टवर्क इस लेवल के जरिए बना चुका हूँ। तो चलो पहले मैं आपको ना कुछ आर्टवर्क दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको अच्छे से बताता हूँ इसमें होता क्या क्या है। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा पहला आर्टवर्क है वो आप देख सकते हो जूनियर NTR सर का। जैसे कि आप ये नीचे वाला पोर्शन देख सकते हो बैकग्राउंड में, जैसे कि मैंने इसमें जैसे कि चारकोल के ऊपर वाइट सकूरा जेली रोल पेन से डॉट 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 करके एक आर्टिस्टिक फील दिया इसको। और जैसे कि आप हेयर में देख सकते हो यहाँ भी मैंने सकूरा जेली रोल पेन यूज़ किया है। अगर आप इसका ओरिजिनल पिक्चर देखना चाहते हो ना तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप आर्टवर्क देखोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मैंने छोटी छोटी डिटेल्स खुद से ऐड ऑन करी, रेफरेंस पिक्चर में ना इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, और थी भी तो वो कुछ अलग ही डिटेल्स थी, तो लेकिन मैंने इसको खुद से ड्रॉ किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको वाला आर्टवर्क कैसा लगा। अभी मैं आपको कुछ आर्टवर्क और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला आर्टवर्क देख सकते हो, जैसे इस वाले आर्टवर्क में आप ये वाला पोर्शन देखोगे ना, इसमें मैंने काफ़ी छोटे छोटे डिटेल्स पे काम किया, लेकिन ना ओरिजिनल पिक्चर जो थी उसमें पूरा प्लेन था, तो मैंने इसको ना एक मतलब आर्टिस्टिक टच दिया है। और इसमें जैसे कि ये कॉलर के पास हो गया, जैसे ये वाले पोर्शन हो गया, और फेस का जो ये वाला पोर्शन है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कस कर इस वाले पोर्शन में रेफरेंस पिक्चर में आप देखोगे ना उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बट मैंने इसमें खुद से डिटेल ऐड ऑन करी है ताकि आर्टवर्क काफ़ी अच्छा लगे। और इसमें मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। अगर आप ओरिजिनल पिक्चर से कंपेयर करोगे तो आपको समझ आए कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए। और ओरिजिनल पिक्चर आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो जाओ और इधर चेकआउट ज़रूर करना। मतलब ये नहीं कि जब भी हम आर्टिस्टिक अप्रोच से काम करते हैं तो उसमें हमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती या कोई बाउंडेशन नहीं होता कि हमें सेम टू सेम ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी चीज़ें खुद से ऐड ऑन कर सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर अगर किसी पे कहीं पे आपको शेडो ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ शेडो कम कर सकते हो, या शेडो कम है तो वहाँ शेडो बढ़ा सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। ओवरऑल आपका जो आर्टवर्क होता है ना वो एक अच्छा लगना चाहिए बनने के बाद, और लोगों को वो आर्टवर्क पसंद आना चाहिए, होता है एक आर्टिस्टिक अप्रोच में। और इसमें ना आपको स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, और आपको अलग अलग टाइप के आर्टवर्क बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है, और आपका इंटरेस्ट भी ना बना रहता है। तो ये आर्टिस्टिक अप्रोच का जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक आर्टिस्ट की प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए ना तो आर्टिस्टिक अप्रोच काफ़ी हद तक उसको आना चाहिए, और उसको ना काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बनाता रहता हूँ। हो सकता है कभी कभी ना जब भी हम कुछ चीज़ें खुद से ऐड ऑन कर सकें वो चीज़ें ना कई बार कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। आज जब भी हम आर्टिस्टिक अप्रोच से कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है वो हर किसी को पसंद भी आए। अगर आपको उससे बनाने में मज़ा आ रहा है तो वो काफ़ी बड़ी बात है, वही एक मैटर करती है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको अपने काम में ना करने में मज़ा ज़रूर आना चाहिए। तो आर्टिस्टिक अप्रोच काफ़ी अच्छा लेवल माना जाता है स्केचिंग के लिए। और आज के टाइम पे ना जब भी हम किसी भी पोर्ट्रेट को देखते हैं ना तो देखो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट और हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के अलावा जो आप ट्रेंड में रहते हैं ना वो रहते हैं आर्टिस्टिक अप्रोच वाले, या फिर कह लो आर्टिस्टिक स्किल्स वाले। उसमें ना हम एक जब भी हम कोई आर्टवर्क देखते हैं यार देखते हैं कि यार इसमें बैकग्राउंड कितना अच्छा बनाया है, या फिर इसका जो फेस का जो पोर्शन है वो कितना अच्छा लग रहा है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे से ऐड ऑन करी है, या फिर कुछ हेयर को बनाने का तरीका अलग है। तो आर्टिस्टिक अप्रोच में ये चीज़ें आती है, तो आपको भी आर्टिस्टिक अप्रोच वाला लेवल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, फोटो रियलिज्म या रियलिस्टिक वर्क आप करते रहो, लेकिन आपको आर्टिस्टिक अप्रोच वाले भी आर्टवर्क्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए जैसे मैं करता हूँ। तो आई होप आपको गाइस समझ आ गया होगा आर्टिस्टिक अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है। तो आज हमने जाना कि लेवल्स ऑफ स्केचिंग, मतलब स्केचिंग के कितने सारे लेवल्स होते हैं, आर्टिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊँ तो आपको फटाफट से आपको मिल जाए। और चलो फिर गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।